हेलो दोस्तों और विद्यार्थियों, मैं धीरज सैनी, मैनेजिंग डायरेक्टर, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, रोहतक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे एक विनाशकारी आविष्कार के बारे में जिसने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी को संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था। वो था एटम बम। इसे किसने बनाया, किसने गिरवाया, इसके बारे में विस्तार से चलो शुरू करते हैं। पहली बार परमाणु बम का निर्माण, इसका प्रयोग और इसकी विनाशकारी प्रभाव का विवरण ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि परमाणु बम किसने बनाया, इसके पहले प्रयोग का इतिहास और इसके कारण हुई तबाही। परमाणु बम का इतिहास और वैज्ञानिक योगदान। परमाणु बम का विकास। परमाणु बम का विचार पहली बार 20वीं शताब्दी के आरंभ में वैज्ञानिकों के मन में आया, जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत थियरी ऑफ रिलेटिविटी में ये दिखाया कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। E=mc वर्ग के सूत्र ने ये संभावना उत्पन्न की कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और अगर इसे नियंत्रित रूप से किया जाए तो भारी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। लेकिन परमाणु बम के विकास की कहानी 1930 के दशक में शुरू होती है। 1938 में जर्मनी के वैज्ञानिक ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने यूरेनियम के परमाणु को विभाजित कर पहली बार परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फिजन का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही परमाणु बम बनाने की दिशा में पहला वैज्ञानिक कदम बढ़ाया गया। जब ये खबर अमेरिकी वैज्ञानिकों के पास पहुंची तो उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया। मैनहट्टन परियोजना, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। परमाणु बम के विकास की सबसे प्रमुख घटना थी मैनहट्टन परियोजना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जर्मनी और जापान के खिलाफ सैन्य श्रेष्ठता हासिल करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की। मैनहट्टन परियोजना एक गुप्त अमेरिकी सैन्य परियोजना थी जिसका उद्देश्य था परमाणु बम का निर्माण करना। इस परियोजना में प्रमुख वैज्ञानिकों में जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, जिन्होंने इस परियोजना का नेतृत्व किया। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की संयुक्त साझेदारी से इस परियोजना पर काम किया गया। इसके अलावा इसमें भौतिकशास्त्री एनरिको फर्मी, नील्स बोहर और रिचर्ड फाइनमैन जैसे बड़े वैज्ञानिक भी शामिल थे। पहला परमाणु बम प्रयोग, ट्रिनिटी परीक्षण, ट्रिनिटी टेस्ट। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के अलामोगोर्डो नामक स्थान पर पहला परमाणु बम परीक्षण किया गया, जिसे ट्रिनिटी परीक्षण, ट्रिनिटी टेस्ट कहा जाता है। यह एक ऐतिहासिक घटना थी जब वैज्ञानिकों ने पहली बार परमाणु विखंडन के माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा को देखा। इस परीक्षण में प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया गया था और इस बम को द गैजेट नाम दिया गया था। जब बम विस्फोट हुआ तो यह इतना शक्तिशाली था कि उसकी चमक को सैकड़ों किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। विस्फोट के बाद का मशरूम के आकार का धुआं आसमान तक पहुंच गया और यह परमाणु युग की शुरुआत का प्रतीक बन गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराना। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया। इस बम का नाम लिटिल बॉय था और यह यूरेनियम 235 पर आधारित था। इस बम को B-29 बमवर्षक विमान अनोला गे द्वारा गिराया गया था, जिसे पॉल टिबेट्स नामक पायलट चला रहे थे। जब यह बम गिरा तो इसका विस्फोटक बल लगभग 15 किलोटन TNT के बराबर था। हिरोशिमा की पूरी आबादी पर इसका अत्यधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ा। लगभग 80,000 लोग तुरंत मारे गए और अगले कुछ महीनों में रेडिएशन के कारण मरने वालों की संख्या 1,40,000 से भी अधिक हो गई। नागासाकी पर फैट मैन। पहले बम गिराने के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया। इस बम का नाम फैटमैन था और यह प्लूटोनियम 239 पर आधारित था। इसे B-29 बमवर्षक विमान बॉक्सका द्वारा गिराया गया था। नागासाकी पर गिराए गए बम का विस्फोटक बल लगभग 21 किलोटन TNT के बराबर था। इसका विनाशकारी प्रभाव भी काफी बड़ा था। इस बम से लगभग 40,000 लोग तुरंत मारे गए और अगले कुछ महीनों में मरने वालों की संख्या 70,000 से भी अधिक हो गई। परमाणु बम की विनाशकारी प्रभाव। तत्काल प्रभाव। परमाणु बम विस्फोट का तत्काल प्रभाव अत्यंत विनाशकारी होता है। जब बम गिराया जाता है तो उसमें से उत्पन्न उच्च तापमान और दबाव के कारण आसपास के क्षेत्र में सब कुछ नष्ट हो जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए बमों ने शहरों के बड़े हिस्से को तत्काल प्रभाव से तबाह कर दिया। विकिरण, रेडिएशन। परमाणु बम विस्फोट के बाद उत्पन्न विकिरण सबसे खतरनाक तत्व होता है। हिरोशिमा और नागासाकी में बम विस्फोट के बाद उत्पन्न रेडिएशन के कारण हजारों लोग महीनों और सालों तक विभिन्न बीमारियों का शिकार हुए। विकिरण के कारण लोग कैंसर, ल्यूकेमिया और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो गए।
ये प्रभाव पीढ़ियों तक बना रहा क्योंकि विकिरण का प्रभाव डीएनए पर भी पड़ता है। पर्यावरणीय प्रभाव। परमाणु बम विस्फोट के बाद का पर्यावरणीय प्रभाव भी अत्यधिक विनाशकारी होता है। जमीन पर रेडियोधर्मी कण फैल जाते हैं जो मिट्टी और पानी को प्रदूषित कर देते हैं। इसके कारण लंबे समय तक उस क्षेत्र में खेती और पेयजल की व्यवस्था पर असर पड़ता है। इसके अलावा रेडियोधर्मी धूल फॉलआउट हवा में फैलती है जो दूर दराज के क्षेत्रों में भी पहुंच सकती है और वहां के लोगों को प्रभावित कर सकती है। सामाजिक और मानसिक प्रभाव। हिरोशिमा और नागासाकी के बम हमलों का असर केवल शारीरिक और पर्यावरणीय स्तर पर नहीं हुआ, बल्कि इससे समाज पर गहरा मानसिक और सामाजिक प्रभाव भी पड़ा। विस्फोट के बाद बचे लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया और उनके जीवन में अवसाद और मानसिक तनाव ने जगह बना ली। राजनीतिक प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। परमाणु बम के प्रयोग ने दुनिया को ये दिखा दिया कि युद्ध का यह नया हथियार कितना विनाशकारी हो सकता है। शीत युद्ध की शुरुआत। परमाणु बम के प्रयोग के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियारों की होड़ शुरू हो गई, जिसे शीत युद्ध कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। दोनों देश परमाणु हथियारों के निर्माण और परीक्षण में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगे रहे। इसके कारण दुनिया में परमाणु हथियारों के भंडारण में अत्यधिक वृद्धि हुई। परमाणु बम और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी। परमाणु हथियारों के खतरों को देखते हुए 1968 में परमाणु अप्रसार संधि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना और परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया की दिशा में काम करना था। इसके बावजूद कई देश आज भी परमाणु हथियारों के विकास में लगे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका। संयुक्त राष्ट्र अंत ने भी परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने और उनके विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए कई प्रयास किए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कई बार परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने की संधियां की हैं, लेकिन यह मुद्दा आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विवाद का कारण बना हुआ है। निष्कर्ष। परमाणु बम के निर्माण और उसके प्रयोग ने दुनिया को एक नया, अत्यधिक खतरनाक हथियार दिया है, जिसने मानवता पर गहरा प्रभाव डाला है। हिरोशिमा और नागासाकी के बम हमलों ने दुनिया को ये दिखा दिया कि परमाणु हथियार कितना विनाशकारी हो सकते हैं। इसके बाद से ही विश्व भर में इन हथियारों को नियंत्रित करने और इनकी होड़ को रोकने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन आज भी दुनिया में परमाणु हथियारों का खतरा बना हुआ है। UIEC से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।